Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter, and it's a poem named No Men Are Foreigner. Okay, so it is written by Jan Kirkup. Jan Kirkup was an English poet who was born in 23rd April 1918 and died on 10th May 2009. ठीक है, तो 23 अप्रैल 1918 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 10th मई 2009 को. So he was a poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books जिनमें की आती हैं ऑटोबायोग्राफीज हैं, नोवेल्स हैं और खूब सारे प्लेस हैं. सो यहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि लिखी गई है जेम्स के थ्रू. नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन मतलब जहाँ पर हम जो हमारे लिए स्ट्रेंज लैंड होता है उसे हम फॉरेन कहते हैं. और यहाँ पर जो इस पोएम है उसमें बात की गई है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की. सो दिस पोएम नो मैन आर फॉरेनर इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स. लोगों के बारे में है. Also it tells that every human being that lives on this earth are brothers and are same. इसके साथ में कहा गया है कि जो लोग भी इस धरती पर रहते हैं, चाहे वो इस धरती के किसी भी कोने में हो, सारे भाई हैं और एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. Then moreover we all have same kind of body and needs. हमारी सबकी एक जैसी बॉडी है, चाहे हम कहीं पर भी रहें, यहाँ पर रहने इंडिया में रहने वाला इंसान हो, चाहे यूएस में रहने वाला हो, यूके में रहने वाला हो, चाइना में रहने वाला हो, सबकी बॉडी एक जैसी है. एंड हम सबको क्या चाहिए? नीड्स सन, एयर, वाटर एंड क्लोथ्स टू कवर अस. वी ऑल वॉक द लैंड एंड फीड आवरसेल्फ विद द हार्वेस्ट ऑफ दिस अर्थ. Upon death, people will bury us in this same land. In addition, we all do work and sleep and wake up, loves and wants to love in return for others. But we humans beings hate each other. That is not good, and because of this, we live on by hating and fighting with one another. So let us start reading this beautiful poem. Have you ever thought of some people as strange? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके लिए अजनबी हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और या फिर किसी दूसरी कंट्री को, दूसरे देश को कंसिडर किया है एक विदेशी धरती के रूप में. We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हो सकता है कि हमारे पास में बहुत सारे रीज़न हो जिसकी वजह से हम ये सोचें कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे क्यों डिफरेंट हैं. They may belong to a different country और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. और हम कह सकते हैं कि यूके में रहने वाला मुझसे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो एक अलग देश में रहता है, मैं अलग देश में रहता हूँ, या फिर वो अलग लैंग्वेज बोलता है, मैं अलग लैंग्वेज बोलता हूँ. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are same, for we are all human. लेकिन इस पोएम में हमें जो पोइट है वो ये बताता है कि हम सारे एक जैसे क्यों हैं, और एटलीस्ट लास्ट में हम सब ह्यूमंस हैं. So let us start reading this poem. Remember, याद रखो, no man are strange. कोई भी इंसान जो है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो अजनबी नहीं है. No country is foreign. और ना ही कोई देश जो है वो हमारे लिए अजनबी है, स्ट्रेंज है. Beneath all uniforms a single body breath. यूनिफॉर्म्स मतलब सोल्जर्स, यानी कि हर एक देश का यूनिफॉर्म जो है वो अलग होता है. आपने देखा होगा हर कंट्री का सोल्जर्स जो है वो अलग तरीके की यूनिफॉर्म के पहनते हैं. तो beneath का मतलब है अंडर. सो हर एक यूनिफॉर्म के नीचे क्या है? अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक अर्थ. एक सिंगल बॉडी है जो उसी तरीके से सांस लेती है जिस तरीके से हम लेते हैं. इट मीन्स उनमें, उनके सोल्जर्स में और हमारे सोल्जर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. सारे सोल्जर्स एक हैं, सेम बॉडी है, केवल यूनिफॉर्म्स अलग हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. लाई का मतलब जब धरती में लोग जो है मरने के बाद में उनको लेटा दिया जाता है, समा दिया जाता है, उसकी बात की गई है कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो धरती जिस पर हमारे भाई जो हैं वो चले हैं, इज अर्थ लाइक दिस, तो वो जैसे कि आपकी है, यानी कि जो अर्थ आपके पैरों के नीचे है, आप जिस पर चलते हैं वैसे ही धरती पर वो भी चलते हैं. इन विच वी ऑल शैल लाई,
और यही वो धरती है जिसमें कि एक दिन हम सबको मिल जाना है। इट मीन्स हम जिन चीज़ों के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे में कोई डिफरेंस ही नहीं है, और जब हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ नहीं है देन वाई शैल टू फाइट। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। यहाँ पर दे आया है उन लोगों के लिए जिन्हें हम मानते हैं कि वो फॉरेन लैंड्स के हैं, यानी कि हमारी कंट्री से बिलोंग करने वाले नहीं हैं। अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, तो उनको भी क्या चाहिए? सन चाहिए, एयर चाहिए एंड वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, जैसे हमें चाहिए। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। फेड का मतलब अपना पेट भरना, पीसफुल हार्वेस्ट, और देखिए दो यहाँ पर बात की गई है हार्वेस्ट की। अब हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई, यानी कि लोग जो है वो खेती के थ्रू ही क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। यहाँ पर बात की है पीसफुल हार्वेस्ट की। पीसफुल हार्वेस्ट क्या है? इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट लाइन में है, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। अगर पीसफुलनेस रहती है, शांति रहती है चारों तरफ, तो लोगों का पेट जो है वो हार्वेस्टिंग के थ्रू आराम से भर जाता है। लेकिन वही अगर वॉर होती है, जंग होती है, तो हार्वेस्ट जो है उसमें भी कई बार क्या होता है? नुकसान पहुंच जाता है, जिससे कि कई लोगों को स्टार्व करना पड़ता है, यानी भूखे सोना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। इसके दो रीज़न दिए हैं स्टार्विंग के। लॉन्ग विंटर्स, लंबी जो सर्दी का मौसम है उसमें हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है इसलिए, और दूसरा रीज़न दिया है वॉर का। तो अगर पीसफुल होगा सारा एनवायरनमेंट तो आराम से इंसान जो है वो अपनी फसलों के थ्रू अपने आप को सेव कर पाएगा। Their heads are ours and in their lines we read a level not different from our own. So जो लोग हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं, their hands are ours, उनके हाथ कैसे हैं? जैसे कि हमारे हैं, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनके हाथों की लकीरों में भी हम आराम से पढ़ सकते हैं कि वही लेबर है, यानी वही परिश्रम है जो कि हम खुद हार्वेस्टिंग के टाइम पे करते हैं। इट मीन्स हार्वेस्टिंग में जो रिंकल्स आ जाते हैं हाथों पर, जो चोट के निशान दिखाई देते हैं या जैसे निशान पड़ जाते हैं, वो सेम वैसे हैं जैसे कि हमारे हाथों पर पड़ेंगे। तो हमारे और उनके बॉडी वाइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. याद रखो कि उनकी आंखें भी वैसी ही हैं जैसी हमारी हैं, वो भी जागती हैं और टाइम पर सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास में भी वही ताकत है जो हम में है, जिसे किससे जीता जा सकता है? लव से, प्यार से। ऐसा कहा जाता है ना कि आप प्यार से कोई भी काम किसी भी से भी करवा सकते हैं, लड़ झगड़ के नहीं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मेंशन करता है कि स्ट्रेंथ उनमें भी है, स्ट्रेंथ हम में भी है, और उनकी स्ट्रेंथ को जीतने का तरीका एक ही है, वो है लव। In every land is common life that all can recognize and understand. हर एक लैंड पे, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे कहीं और की हो, चाहे हम वहाँ पर ना जा पाए हों, उनके बारे में जानते हो, हम कभी गए नहीं हो, ठीक है, फिर भी वो लैंड क्या है? हमारे जैसे, जैसे आपके पैरों के नीचे की लैंड है वैसे ही फॉरेन की लैंड भी है। कॉमन लाइफ जैसे आप जीते हैं वैसे ही वहाँ पर लोग जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और इन सन, वाटर और एयर से वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं, उस ज़रूरत को वो भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इन अवर अदर सेशन वी विल कंप्लीट द चैप्टर. ओके, थैंक यू.